जहां एनकाउंटर मामले में 9 साल की जांच पड़ताल के बाद सीबीआई आज पहली चार्जशीट दाखिल करने वाली है। सीबीआई की इस चार्जशीट पर देश भर की निगाहें टिकी हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो इस चार्जशीट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह और आईबी चीफ राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं है। 9 साल के इंतजार के बाद जगी इंसाफ की आस। इशरत जहां एनकाउंटर में दाखिल होगी चार्जशीट। सीबीआई आज दाखिल करेगी पहली चार्जशीट। किस किस पर गिरेगी फेक एनकाउंटर की गाज? क्या इशरत जहां के परिवार को मिलेगा इंसाफ? फर्जी मुठभेड़ का शिकार हुई इशरत जहां के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे इशरत के परिवार वालों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब इंसाफ की आस जगी है और आज कानून के दर पर वो पहली मंजिल तय होने वाली है। करीब 1 दशक तक केस के हर पहलू, केस के हर आरोपी और केस के हर गवाहों के बयान की जांच पड़ताल के बाद देश के सबसे चर्चित फेक एनकाउंटर में शुमार किए जाने वाले इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाई है। लिहाजा आज का दिन बेहद अहम है उनके लिए भी जिनके दामन पर इस फर्जी मुठभेड़ के खून के छींटे हैं और उनके लिए भी जो पिछले 9 साल से इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि आज सीबीआई इस अहम मामले में अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करने वाली है। एश्योरेंस दिया है कि 4 जुलाई तक चार्जशीट फाइल करेंगे और हम लोग अपना टाइम लिमिट मेंटेन करेंगे। जाहिर है देश भर की निगाहें आज सीबीआई की पहली चार्जशीट पर टिकी होंगी। सीबीआई आज जो चार्जशीट दाखिल करने वाली है उसको लेकर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस चार्जशीट में वो बड़े नाम शामिल होंगे जिनको लेकर पिछले 9 सालों से वक्त दर वक्त आवाज बुलंद होते रहे हैं। हम तो शुरू से कहते हैं मेरी बेटी बेगुनाह है और मेरी बेटी का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है और जो सच्चाई था वो सामने आ गया है। सीबीआई चार्जशीट डालने वाली है। जो भी उसमें जिसका भी नाम आएगा, चाहे वो कोई भी हो, उनको सजा मिलना चाहिए। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई अपनी पहली चार्जशीट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आरोपी नहीं बनाएगी। मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह का नाम भी चार्जशीट से नदारद होगा और गृह मंत्रालय के दखल के बाद अब सीबीआई आईबी अधिकारी राजेंद्र कुमार का नाम भी अपनी चार्जशीट में नहीं डालेगी। अगर सीबीआई सूत्रों पर यकीन करे तो सीबीआई इस केस में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजेंद्र कुमार के खिलाफ अभी और पुख्ता सबूत इकट्ठा करना चाहती है। हालांकि सीबीआई का दावा है कि उसके पास पुलिस के कुछ ऐसे गवाह भी मौजूद हैं जिनके पास वो रिकॉर्डिंग है जिसमें डीजी वंजारा ने आईबी अधिकारी राजेंद्र कुमार को इशारों में बताया था कि मोदी और अमित शाह को मुठभेड़ की पूरी जानकारी है। जाहिर है ये खुलासे आने वाले दिनों में मोदी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मोदी और अमित शाह के लिए राहत है क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो सीबीआई आज जो चार्जशीट दाखिल करने वाली है उसमें अमित शाह, मोदी और राजेंद्र कुमार का नाम शामिल नहीं है। सीबीआई जिन अधिकारियों पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाने वाली है उनमें आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल, आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे, आईपीएस अधिकारी केआर कौशिक, डिप्टी एसपी नरेंद्र अमीन, डिप्टी एसपी तरुण बारोट और पुलिस अधिकारी जीजे परमार का नाम शामिल है। इस जांच की देखरेख कर रहे गुजरात हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि मृतकों के आतंकवादी होने या न होने को दरकिनार कर एनकाउंटर की सच्चाई का पता लगाया जाए और इसी निर्देश के तहत जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए सीबीआई आज अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करेगी। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
इस केस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। हम भी आपको हर अपडेट पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रलय के बादल फिर मंडराने लगे हैं। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक उत्तराखंड में फिर बादल फट सकते हैं। भारी से भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार 7 से 13 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इतनी बारिश किसी भी इलाके को तबाह करने के लिए काफी है। खासतौर से उत्तराखंड की पहाड़ियों में इतनी बारिश हुई तो बड़ी तबाही मच सकती है। क्या फिर आएगा प्रलय? क्या फिर फटेंगे बादल? क्या फिर होगी आफत की बारिश? उत्तराखंड से संकट के बादल अभी हटे नहीं हैं कि एक बार फिर डराने वाली खबरें आ रही हैं। 16 जून जैसी बारिश फिर हो सकती है। तबाही का वो मंजर फिर एक बार उत्तराखंड के उन इलाकों में कहर बरपा सकता है जहां अभी तक लाशें पड़ी हैं। नदियां एक बार फिर कहर बरपाने के लिए रौद्र रूप धारण कर सकती हैं। पहाड़ में एक बार फिर प्रलय की आशंका गहराने लगी है। इसके साथ ही ग्लेशियर का बर्फीला पानी एक बार फिर केदार घाटी में मौत बनकर आ सकता है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक 4 जुलाई से 7 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। ठीक उसी तरह की बारिश जैसी बारिश 16 और 17 जून को हुई थी। हमने 3 तारीख से आगे 48 से 72 घंटे जो है हम लोग मतलब वर्षा तो अनेक स्थानों पे रख ही रहे हैं और कहीं कहीं भारी की भी चेतावनी दे रहे हैं। उसमें खासकर जो है कुमाऊं क्षेत्र और कुमाऊं में भी पिथौरागढ़, चंपावत, जो नैनीताल, उधम सिंह नगर में इक्का दुक्का जगह पे कहीं भारी हो सकती है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इक्का दुक्का जगह में हो सकती है और चमोली में भी कुछ संभावनाएं भारी की बन रही हैं। पूर्वानुमान को गंभीरता से नहीं लेने वाली उत्तराखंड सरकार और एनडीएमए के लिए इस बार कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि पूरे देश की नजर मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 7 जुलाई तक 7 से 13 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 7 से 13 सेंटीमीटर बारिश भारी से भारी बारिश की कैटेगरी में आती है। 16 जून को जब केदार घाटी में बारिश हुई थी तब भी 7 से 13 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। अगर मौसम विभाग का यह आकलन सही हुआ तो केदारनाथ सहित चारों धामों के लिए प्रलय से भी बड़ा प्रलय हो सकता है, क्योंकि अभी भी दर्जनों सड़कें लैंडस्लाइड के कारण बंद हैं। सैकड़ों जगह मलबा पड़ा है। केदारनाथ में तो अगर दोबारा बादल फटा तो प्रलय का सबसे खौफनाक मंजर सामने आ सकता है। हालांकि यहाँ अब एक भी तीर्थयात्री नहीं है, लेकिन मंदिर को बड़ा नुकसान हुआ है। केदारनाथ मंदिर के ऊपर के ग्लेशियर में अगर फिर पानी आया तो मंदाकिनी त्राहिमाम मचा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण उत्तराखंड को है। साउथ उत्तराखंड में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा, नॉर्थ उत्तराखंड में लाइट रेन होगा। 4 धाम एरिया जो हेमकुंड एरिया में ना लाइट रेन ही होगा अभी, ठीक है। फिर 4 के बाद उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। 5-6 का मतलब हेवी रेनफॉल। उत्तराखंड में फिर से बादल फटने और भारी से भारी बारिश होने की आशंका के बीच मौसम विभाग लगातार सैटेलाइट से आती जानकारियों पर नजर रखे हुए है। अगर उत्तर पश्चिमी हवाओं में गड़बड़ी हुई तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, साउथ ईस्ट यूपी के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और वो काफी दिन से वहीं टिका हुआ है। उसकी मूवमेंट पे निर्भर करता है कि यदि उसकी मूवमेंट नॉर्थ वेस्टर्ली होगी तो वो ज्यादा हमें प्रभावित करेगा, और यदि उसकी मूवमेंट नॉर्थ वेस्टर्ली नहीं हुई और वो उस स्थिति में तो यदि वेस्टर्ली होती है तो और नीचे रहता है तो फिर नीचे वाले इलाके जो है वो प्रभावित होंगे, यानी कि यूपी में जब उसका इम्पैक्ट आएगा। बहरहाल सरकार उत्तराखंड के सैकड़ों गांव और सेना सहित पूरा देश यही मना रहा है कि बारिश से इस बार तबाही नहीं हो। गंगा सहित तमाम नदियां फिर से अपने किनारों को ना उजाड़ दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस बार हरिद्वार, ऋषिकेश में मच सकती है बड़ी तबाही। अधीर यादव, प्रशांत गुप्ता के साथ कुमार कुंदन, न्यूज 24। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रलय के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद इस बार सरकार किस तरह से तैयारी करती है। आगे बढ़ते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हुए उनके पीएम बनने के ख्वाब पर हमला बोला है। हालांकि बयान बहादुर बेनी बाबू का ये कोई पहला बेतुका बयान नहीं है। इस तरह के बयान देने की बेनी बाबू की आदत बहुत पुरानी है।
अपने बेतुके बयान से बेनी वर्मा पहले भी कई बार कांग्रेस की किरकिरी करा चुके हैं। दे रहे हैं सफे में आराम करने, उनको सपने में एनेक्सी याद आएगा, प्रधानमंत्री बन रहे, प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी तो पा नहीं सकते प्रधानमंत्री। बेनी बाबू ने एक बार फिर नेताजी पर जुबानी हमला बोला है। यूं तो इससे पहले भी कई बार बेनी वर्मा मुलायम सिंह पर अटपटे बयान देकर खुद अपनी और अपनी पार्टी की भद्द पिटवा चुके हैं, लेकिन इस दफा बेनी बाबू ने मुलायम की दिली ख्वाहिश पर चोट कर दी है। मिशन 2014 में जुटे नेताजी की तमन्ना किसी से छिपी नहीं है। मुलायम सिंह लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पीएम बनने के सपने बुन रहे हैं। दे रहे हैं सफे में आराम करने, उनको सपने में एनेक्सी याद आएगा, प्रधानमंत्री बन रहे, प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी तो पा नहीं सकते प्रधानमंत्री। वहीं बड़बोले बेनी उत्पात से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर एसपी सुप्रीमो को खिजा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। बयान बहादुर बेनी की बदजुबानी से उनकी पार्टी मुश्किल में पड़े तो पड़े। बड़बोले बेनी बाबू जब तब अपने बयानों से कांग्रेस और मुलायम के बीच नई नई दीवार खड़ी करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार झिड़कियां सुनने के बावजूद बेनी बाबू हैं कि नेताजी को चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दे रहे हैं सफे में आराम करने, उनको सपने में एनेक्सी याद आएगा, प्रधानमंत्री बन रहे, प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी तो पा नहीं सकते प्रधानमंत्री। यूपी के फैजाबाद में बड़बोले बेनी बाबू ने मुलायम सिंह के पीएम बनने के ख्वाब पर जोरदार चोट की। साथ ही नजूमी बनकर ये भी ऐलान कर दिया कि वो आने वाले वक्त में मुलायम सिंह और उनकी पार्टी की यूपी में मिट्टी पलीत कर देंगे। समाजवादी पार्टी झूठ फरेब पे आधारित है। झूठ फरेब को हम उत्तर प्रदेश से राजनीति से समाप्त करना चाहते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन लगता है बेनी का ये वार खाली चला गया। बेनी ने मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के नेताओं को उकसाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार कोई टिप्पणी नहीं की गई। सर, बेनी प्रसाद ने मैंने आपसे गुजारिश की है कि आज का दिन फिल्म की शमा रोशन करने का दिन है। आज हम एक फिल्म के पर्पस को लेकर, उसके उद्देश्य को लेकर मकसद। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बड़बोले बेनी ने मुलायम को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी वो कई बार मुलायम पर बयानों के तीर चला चुके हैं। लेकिन ये लुटेरा और बुरा तो लो ऐसे बताओगे, आतंकवादियों से उसके रिश्ते हैं। लेकिन बेनी बाबू की इस फितरत को क्या नाम दिया जाए? क्या ये सिर्फ सियासी शगुफेबाजी है या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की बेनी बाबू की बाजीगरी? फैजाबाद से अरविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।